प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण देवी और असुरी स्वभाव का विस्तार से वर्णन किया है। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य के गुण ही उसके जीवन की दिशा और भविष्य का निर्धारण करते हैं। दया, सत्य, क्षमा और विनम्रता जैसे देवी गुण मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जबकि क्रोध, अहंकार और लोभ जैसे असुरी गुण पतन का कारण बनते हैं। इस दिव्य कथा को सुने और अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसे भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तपोधन स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख होगा। अब अपने मन में श्री हरि का धारण का सुख पूर्वक रहो। संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए बैकुंठ चले गए। सुदेव भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई तथा 10वें मास में गौतमी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देख सुदेव की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए एवं प्रसन्नतापूर्वक दान दिया। उसका नाम भी सुखदेव ही रखा। वह बालक माता पिता को आनंद देता हुआ शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समय अनुसार पिता ने यज्ञोपवीत करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचार्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेद ध्यान परम किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देव ऋषि वहाँ आए जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्घ उपाधि से पूजा कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजने उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देख ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है। इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देखकर केवल मुनि सचार्य उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र गुण सागर है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही है, उसे बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों को विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कह सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि आगे बढ़े। आगे बोले, अन्य लक्षणों को कहो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है। वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं। वाल्मीकि जी बोले, इतना कह केवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा केवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी रहने लगे। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख को चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत ना हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार भी होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर
श्री हरि के चरण कमलों को ध्यान कर रखते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण किया। इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री हरि।